ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में कल अपनी जो चर्चा हुई थी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए जीवादि जो 7 तत्व हैं उनका ज्यों का त्यों श्रद्धान होना चाहिए। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। माने अब मैं इनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। बखानो माने वर्णन करता हूँ। कैसे करता हूँ कि संक्षेप से और विस्तार से उसको सुनकर आप अपने हृदय में, मन में उसकी दृढ़ प्रतीति माने श्रद्धा करो। अब यहाँ पर ये जो जीवादि 7 तत्व का अब वर्णन करेंगे छैड़ाला जी में चौथे नंबर के छंद से। तो इसके संदर्भ में मैंने कल भी चर्चा की थी कि जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा माने जीवादि 7 तत्व का निर्णय जैसा का तैसा समझना। माने ये जीवादि 7 तत्व का स्वरूप जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये जिनेंद्र भगवान ने प्रयोजन भूत बताया है, उसका अभिप्राय जैसा है बताने का, वो अभिप्राय आपका बनना चाहिए। और अभिप्राय की भूल मिटकर सम्यक अभिप्राय बनकर आश्रव बंध का भाव करके संबर पूर्वक निर्जरा होते हुए मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो जाना, ये इसका प्रयोजन है। ख्याल में आया ना? जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये उसका भी मार्ग का फल आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। माने इस आत्मा को जो सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए? एक टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए। एक तो सच्चा सुख चाहिए, और वो सच्चा सुख भी टेम्परेरी नहीं चाहिए, हर समय चाहिए। क्या कह? माने जब आत्मा को दुख पसंद नहीं है तो दुख कब हो और कब ना हो, तो इसका एक ही जवाब आएगा ना कि दुख कभी ना हो। ख्याल में आ गया? दुख कब हो और कब ना हो, इसका जवाब एक यह है कि दुख कभी भी ना हो। तो आत्मा कितने काल के लिए है? ये आत्मा तो अनंत काल तक रहने वाला है। तो जब आत्मा अनंत काल तक रहने वाला है तो उस आत्मा का वह सुख भी अनंत काल तक के लिए होना चाहिए। माने अनंत काल तक बीच में दुख ना आए ऐसा उपाय करना, और वह सुख सम्यक हो, साचा हो,
ये जो साचा सुख है वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो साचा सुख अतीन्द्रिय सुख है, जो कि स्वभाव के आश्रय से इंद्रियों के मन के आलंबन बिना ये अपने स्वभाव के जनित है, और वो पूर्ण रूप से निराबाध अव्याबाध जो सुख है वो जिस दशा में प्रकट होता है उस दशा का नाम मोक्ष दशा है। तो आकुलता शिवमा ही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए, और उसका जो मार्ग है, कारण है, उसे प्राप्त करने का जो उपाय है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? ये पर द्रव्य से भिन्न अपने अपने निज स्व सत्ता, निरोल केवल मैं, और उस मैं में मैं कोई दूसरी चीज शामिल करके अपने को मैं ना देखूं। जैसे ये बोलना, ये मैं में शामिल नहीं होगा, सुनना ये मैं में शामिल नहीं होगा, बोलने का भाव, बोलने रूप ये क्रिया, ये शब्द वर्गना, ये मैं में शामिल नहीं होगा, ये राग विकल्प मैं में शामिल नहीं होगा। यानी वास्तव में ये जो सब कर्मोपाधि के निमित्त से ये होने वाली चिद विकार रूप परिणाम है, वे मैं में शामिल नहीं होंगे, और जो कर्मोपाधि है और उसका परिणाम है, कर्म और नो कर्म का परिणाम जिसे बोलते हैं, वो भी मैं में शामिल नहीं होगा। ख्याल में आ गया? तो वो जो एक निरोल तत्व है मैं, वस्तु पदार्थ और स्वभाव, अरे उसकी दृष्टि पूर्वक उसकी रुचि होना, वो कैसी रुचि होना कि जैसे लौकिक में आपको अपने पने में रुचि होती है। बात समझ गए ना? ये रुचि भी तो दो तीन तरह की होती है। एक तो बाहर में आपको जहां अपनापन नहीं है, वहां का भी कोई रुचि होते हुए दिखाई देती है। वो नहीं, जहां अपनापन होता है और उस अपनेपन के साथ जैसा वहां पर रुचि और रस होता है, ऐसा केवल पर द्रव्य से भिन्न आप में, यानी आपको अपने पने रूप जाने, पर को उसमें शामिल नहीं करे। पर जनित है, पर जानने में आए तो भिन्न बने जानने में आए। मैं इसके लिए कई बार उदाहरण देता हूं कि जैसे यात्रा संघ में बहुत भीड़ होती है और हम 5 आदमियों का परिवार उसमें जाता है, तो बच्चे अपने मित्रों के साथ है, बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ है, पत्नी अपनी मंडली में है, हम अपनी मंडली में है, आप समझ गए ना? लेकिन मैं और मेरे परिवार के नाम पर वो दूर भी है तो भी वो नजर आता है। हम उसमें किसी छट्टे को शामिल नहीं करते, चाहे हमें किसी छट्टे के साथ इतना प्यार है, प्रेम है कि उसे अपने बगल में बैठा रखा है और बच्चा दूर बैठा है। ख्याल में आ गया क्या? तो भी वो बगल में बैठा हुआ अत्यंत प्रिय, वो भी मैं और मेरे में शामिल नहीं होता। तो ये बिल्कुल भीड़ में भी जैसे हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा, हमारी उसकी प्रतीति, विश्वास, ये बिना कुछ आंख के भी वो सब केवल मैं और मेरे के नाम पर अपना परिवार देखती है, परिवार को ही अपना जानती है और उसी का ही विश्वास होता है और उसी में अपनी रुचि होती है, उसी में अपनी मगनता होती है। ठीक इसी तरह से जब इस आत्मा की केवल आत्म तत्व में, ख्याल में आ गया ना, तो वो केवल तक पहुंचेगा कैसे? अब बात समझना, मार्मिक बात यहां से चालू हो रही है। उस मैं आत्मा तक कैसे पहुंचे, जबकि इस आत्मा ने
अनादि काल से मिथ्यात्व के निमित्त से, ख्याल में आ गया ना, ये अनात्मा को आत्मा मान लिया है। आत्मा माने मैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों का विषय रूपी पदार्थ है। अब वो रूपी तो ये शरीर आदि पर द्रव है, तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, एक क्षेत्र अवगा है। अरूपी आत्मा अरूपी को तो जान नहीं पा रहा है, तो अरूपी आत्मा अपने ज्ञान प्रकाश में ये जो प्रकाशित होने वाला ये जो उद्गल द्रव का परिणाम है, ये शरीर की क्रिया है, ये जनित्ती है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका प्रमाण मैं बताता हूं। देखो, आप बहुत शांति से देखना। इस शरीर का जितना भी परिणमन होता है ना, और ये तेरे रागादि विकारी भाव का जो परिणमन होता है ना, तुझे वो अपना दिखता है। क्या समझ में आया? विनोद जी, जरा बारीक बात है भैया, सुनना ध्यान से। कि मैंने आज 2 घंटा पूजा की है, मैंने आज 2 घंटा शास्त्र पढ़ा है, तो 2 घंटा पूजा की है, तो उसमें पूजा करने में जो खड़ा होना, बैठना, द्रव का चढ़ाना, आप समझ गए ना, तो शरीर की क्रिया, बोलना भाषा वर्गना की क्रिया, और जो राग है ये आश्रव तत्व है। कैसे समझ में आएगा? शुभाश्रव है। लेकिन मैं जो एक गायक भाव हूं, मैं एक चेतन आत्मा जो पदार्थ हूं, और उसका जो दर्शन ज्ञान रूप परिणमन है, ये मैं और मेरे के नाम पे नजर नहीं आता है। तो बात समझे ना धनपाल जी क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहा? आप देखना बहुत ईमानदारी से, कि जितना इस शरीर का परिणमन प्रसिद्ध होता हुआ जानने में आता है, क्या चिद्रूप समझे क्या कहा? जितना इस शरीर का परिणमन ज्ञान में प्रसिद्ध होता हुआ जानने में आता है, जितने रागादि भाव ये परिणमते हुए ये स्वयं जानने में आते हैं। क्या बोला? क्या कभी इस शरीर की क्रिया और रागादि भाव से पार अलग भिन्न अपनी जो सत्ता है मैं, क्या कहा, और मेरा जो चैतन्य भाव है वो इतना ऊर्ध्व, उसका आविर्भाव पना होता हुआ ज्ञान में जनितता है। आप विचार करना ईमानदारी से। के जैन जी समझे में आ रही है ना बात? मतलब क्या है इसमें? कि बोले भाई साहब, अगर हम वहां बैठ करके वो अभ्यास करेंगे तो पूजा कैसे होगी? ये क्यों नहीं हो सकती? मैंने कल दृष्टांत दिया था कि वो साहूकार उस किसान के घर जाता है और वो अपना एक प्रयोजन लेकर के साथ में जाता है, और वहां बैठ करके वो उससे सब हालचाल पूछता है और वो सब खाता पीता भी है, परंतु बोलो क्या गया? हरे आत्मन, अपना चित्त अपनी सत्ता अपने स्वभाव पे ला, अपनी दृष्टि उधर ला।
कहेगा जैसे साग में नमक को ज्ञान प्रसिद्ध करता है, जैसे उस भीड़ में अपने परिवार को ज्ञान प्रसिद्ध करता है, जैसे साहूकार उन सब बातों के बीच में भी अपना प्रयोजन को प्रसिद्ध रखता है, जैसे वो पनिहारन घड़ा भर के लाती हैं सिर पे रख के और बतियाती हैं, तो भी उनका जो कनेक्शन है उधर रहता है। लाओ रे मना आत्म में चित लाओ रे, पानी भरन के कारण रे सखियापन घट पे जाए, खिल खिल हंसे बतिया करें पर ध्यान गगरिया के माए, ऐसे आत्म में चित लाओ रे। समझ में आया ना? एक कविता है ऐसा, नटवा नाचे चौक में शोर करे घन घोर। वो देखा है ना, नट बाजीगर रस्सी पे चलता है, समझिए, लेकिन ध्यान कहाँ है उसका? आपको लगता है कि उसका जो चित्त है कहीं कनेक्ट है? वो ड्राइवर है, आपसे बात कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ है? प्रसिद्ध किसको रख रहा है, ऊर्ध्वता किसकी है? यदि 1 मिनट के लिए भी उसका उपयोग चिक जाए तो बोलो क्या होगा धनपाल जी? वहां आगे समझ में ना? आप समझे? लेकिन यहाँ तो 1 मिनट के लिए भी आत्म पे चित्त नहीं आता है। ऊर्ध्वता किसकी रहती है? इस शरीर के क्रिया की, परिणाम की, परिणमन की, ये जो भी है। बोलो क्या? यानी कितनी बढ़िया पूजा हो गई, कितनी बढ़िया स्वाध्याय होगी, कितना बढ़िया व्रत उपवास हो गया, समझ में आया ना? अथवा अशुभ में जाए तो कितना व्यवसाय अच्छा हो गया, कितनी बिक्री हो गई, कितना मुनाफा हो गया, कितना अच्छा भोजन है, कितना स्वादिष्ट है, आज तो भोजन करके आनंद आ गया, जायका आ गया, ख्याल में आया ना? इतना अच्छा फंक्शन हो गया, लोगों से मिलना हो गया, वाह वाह हो गई, आनंद आ गया, और सबने बहुत अच्छा किया, और बड़ा एप्रिसिएशन मिला, इम्पोर्टेंस मिली, प्यार मिला लोगों का। बात समझ में आया ना? और उसी का स्वाद लेकर हुए, ध्यान से सुनना, वहां तो स्वाद ले ही रहा था वो कौन? साहूकार। किसका? है ना, रबड़ी पेड़ा का, क्यों? लड्डू दूध का। और रास्ते भर भी वही सोचता आ रहा है, और घर पे आके भी उसी की चर्चा। क्या समझ में आया? भूल गया। बात समझे कुछ? मैंने क्या कहा है? बोलो। इसे हल्के से नहीं लेना दृष्टांत को। मैं जहां बैठ करके दृष्टांत दे रहा हूं वहां से आप पकड़ने की कोशिश करें। अब ख्याल में आएगा ये क्या चल रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यों विनोद जी? आप यात्रा करके आओ सारे में, और बहुत अच्छा, वहां भी आपने बहुत अच्छा आनंद लिया यात्रा का, लोगों से मिले, दर्शन किया, और फिर रास्ते भर उसकी विचारना चली, और यहाँ आकर के सब वहाँ के आप सुनाते हैं, करते हैं, और वो सुनने वाले भी बहुत अच्छा कहते हैं, वाह वाह करते हैं, आप भी उसमें आनंद मगन हो जाते हैं। ये सब चीजें ऐसी नहीं है साहूकार लड्डू खा के आया, वहां खाते हुए भी मस्त, और रास्ते भर उसकी बात, और घर में आकर के उसी की चर्चा। मैं इसका बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब सुविपयोग होगा तो वहां वेदन तो उस विशुद्ध परिणाम का ही चलेगा। ध्यान से सुनना, अभी बात क्या कह रहा हूं, जरा बारीक बात है। और जब अशुभोपयोग होगा तो संसार शरीर के भोगों का ही वेदन चलेगा, है ना? और जब भगवान की भक्ति होगी तो उसको सुपयोग रूप जो विशुद्ध परिणाम है उन्हीं का वेदन चलेगा। ये चलेगा क्या? अब वो जो आदमी है
वो सेठ साहूकार है, वो जो उसके घर, किसान के घर लड्डू पेड़ा खा रहा है ना, तो उस समय उसे जायका आएगा कि नहीं आएगा? क्या क्या? लेकिन आप अंतः से देखो उसके कि प्रयोजन क्या साध रहा है। क्या समझ में आ गई बात? क्या कहा? अंतःकरण से देखो ये प्रयोजन क्या साध रहा है वो वहां। क्यों धनपाल जी, आप व्यापार करते हो, आपके पास बायर आता है? आप उसे खिलाते हो, पिलाते हो, सब करते हो, बतियाते हो, पर आपको हर समय निगाह किसकी रहती है कि किसी भी तरह से एक डील फाइनल हो जाए। क्या बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो वो मुख्य प्रयोजन है, ये वो नहीं हटना। जो उसके लिए कार्य करता है, वो कार्य जो उसके लिए ही करता है। अब हम आचार्य का दृष्टांत लेते हैं कि राजा की सेवा आजीविका के लिए करता है, तो राजा आजीविका देता है। समय सार जी का दृष्टांत है ना। तो जो जिस भाव से कर्म करता है, वो कर्म उसे वो फल देता है। अरे ज्ञानी कर्म के लिए कर्म नहीं करता है, वो निष्कर्म होने के लिए कर्म करता है। क्या कहा? आप समझ में आए ना? भैया, ये जो जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान है, ये जीवादि 7 तत्वों का जो निर्णय है, ये जीवादि 7 तत्वों के निर्णय के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जो आप हाईवे तक जाने के लिए जिस रास्ते को आपने पकड़ा है, उस रास्ते के लिए रास्ते को नहीं पकड़ा है, हाईवे के लिए रास्ते को पकड़ा है। आप बात समझ गए ना? यानी साधन को नहीं अंगीकार करेगा तो साध्य तक पहुंचेगा कैसे? और साधन को ही साध्य मान लेगा तो साध्य को प्राप्त कैसे करेगा? बात समझ में आ गया? और जो साध्य के लिए साधन को अंगीकार करता है, वो साधन को कभी साध्य नहीं मानता, और साधन को अंगीकार करके साध्य को प्राप्त करता है, तो साधन छूट जाता है। जब आप हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो मार्ग का मार्ग छूट जाता है। लेकिन वापस सुनना ध्यान से जरा धनपाल जी, वापस यदि किसी कारण से आपको हाईवे से नीचे आना पड़ता है, तो वापस फिर उसी विधि से ही तो आप हाईवे पे आते हैं। क्या समझ में आए? तो जब कभी भी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसको जो 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो वो उससे पहले जो जीवादि 7 तत्व का विचार चलता है, स्वपर भेद विज्ञान चलता है, और उसके साथ में जो विशुद्धता होती है, और जीवादि 7 तत्व का जो श्रद्धा भगवान के अनुसार कहा हुआ होता है उसको, तो वो सब व्यवहार है। तो उस पूर्वक वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है। और जब कभी वहां से छूट करके इधर बाहर जाता है, तो पुनः फिर वो उस भेद ज्ञान विचार पूर्वक ही जो उसके जो बहुत ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है। क्या कहा कि जैसे पहले बहुत बहुत चलता था, अब वैसा ही चले, नहीं, इशारे में भी होता है। क्या समझ में आई है? नहीं समझ में आई बात? आप जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, तो किसी कारण से आपकी गाड़ी नीचे कच्चे पे आ जाती है ना? क्या? तो अब कच्चे रास्ते से हाईवे के साइड में होता है, तो उसी तरीके से तो लाते हो हाईवे पे। अब ऐसे ही ले आओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार ऊंचा नीचा होता है, तो आपको थोड़ा सा बचा के लाना पड़ता है। तो ऐसे ही मुनीश्वरों के भी है ना,
तो वहां विचार, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। वो जो इन चिंतत है ना, क्या कहा, तो वो जो चिंतवन चलता है वो वहां भी कारण सो व्यवहार हो है। इन चिंतत सम सुख जागे, वो जो सम सुख है, क्या समझ, वो निश्चय है, और उससे पूर्व जो चिंतन है वो कारण है। अब वो होता ही है, क्या करा जाए। बात समझ में आ गया ना। यदि वहां पर वो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं चले, चिंतन नहीं चले, तो क्या चलेगा। वो मुनिराज का आता है ना दृष्टांत, कि उनके कान में ये आवाज पड़ी कि देखो ये राजा तो यहाँ आके बैठ गया, और वहां वो मंत्री प्रजा को लूट रहे हैं, प्रजा को दुख दे रहा है। आप समझे ना। तो फिर राजा, वो जो मुनिराज थे, उनको ये सुन करके उनका ट्रैक बदल गया, माने वहां चिंतन बदल गया, और वहां क्या परिणाम आने लगे, अभी मेरे भुजाओं में इतनी बल है, अभी ऐसा नहीं समझना, मैं उसे देख लूंगा, उसकी ऐसी कैसे ये, और परिणाम बिगड़ना चालू हो गए। आगे समझ में कि नहीं आगे। लेकिन तभी एकदम से ख्याल आया, अरे किसका राज। आज बात समझ में आया कि नहीं आया धनपाल जी क्या कहा एकदम। अब वो रटा हुआ नहीं था, भाषणा पूर्वक, एक किसका राज्य, अहम को खलु शुद्धो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, तत्काल भिन्नता भाषी। और वो जो चेतना, वो वहां उस भावक के भाव के साथ जुड़ करके स्वयं ये आत्मा भाव्य रूप हो रहा था। आप समझ गए ना। तो वो उसका परिहार हुआ, और ये जो है वहां से भिन्न पड़ के, और जहां अपने से अभिन्न हुए, और उसकी स्थिरता इतनी हुई कि केवल ज्ञान ले गए। अब बोलो, तो क्या चिंतन चला था, ये किसका राज्य, अहम को खलु शुद्धो ना। तो ये जो सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार है, चिंतन है, ये जीवादि सात तत्व का जो चिंतन है, इस पूर्वक ही वो निश्चय पर द्रव्य से भिन्न पड़ के ये अपने में लीनता के लिए ये मार्ग है। अब बात समझ में आ गया। तो इसलिए ये जीवादि सात तत्व का स्वरूप कितनी बारीकी से ज्ञान में होना चाहिए, और उसके संदर्भ में कहीं किसी भी प्रकार का अभिप्राय में कहीं जरा सा भी उपादेयपना, जहाँ हेयत्व होना चाहिए वहां उपादेयपना ना रह जाए। वो सारा बिल्कुल हे का हे रूप, गे का गे रूप, प्रकट करने योग उपादेय का प्रकट करने योग उपादेय रूप, आश्रय करने योग उपादेय का आश्रय करने योग उपादेय रूप, ये सारा का सारा इसको श्रद्धा बने, तब क्या होता है, तब उसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो तीसरे छंद में ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, उसकी चर्चा की। तो अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विषय के, दृढ़ प्रतीत उर आन। बहिरातम अंतरयातम, परमात्मा जीव त्रिधा है, जीव देह को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन सुध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन प्रकार के जीव बताए हैं।
उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वे बहिरात्मा हैं, और यथार्थ तत्वों से अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को भली भांति सम्यक करके आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर जो यथार्थ निश्चय करने वाले हैं वे अंतर आत्मा है। उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। अंतरंग और बहिरंग ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी निर्ग्रंथ मुनि हैं वे उत्तम अंतरात्मा हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, जगन कहे अब रत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। कि छठ में गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित यथा जात रूप भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है, तथा 2 कसाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुण स्थान वृत्ति जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैं, और जो व्रत रहित चौथे गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि जीव हैं वे जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। और ये तीनों शिवमगचारी यानी मोक्ष मार्गी। सकल निकल पर मातम द्वय विधि, तिनमें घात निवारी। कि सकल और निकल के भेद से परमात्मा 2 प्रकार के हैं। उनमें जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौनी, अंतराय, वे लोकालोक को जानने वाले, देखने वाले अनंत परमेष्टि शरीर सहित परमात्मा हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ज्ञान मात्र जिनका शरीर है ऐसे त्रिविध कर्म मल वर्जित द्रव कर्म, भाव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म जो 3 प्रकार के कर्म रूपी मैल हैं उनसे रहित निर्मल और महान सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि बहिरात्मता हे जान तजी, इस बहिरात्म पने को छोड़ने लायक समझकर अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा होना चाहिए। ख्याल में आ गया? बहिरात्म पने को छोड़कर अंतर आत्मा होना चाहिए और सदा परमात्म पद का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा जो नित आनंद पूजे अनंत आनंद को प्राप्त किया जाता है। ऐसी प्रेरणा दौलत राम जी ने 6ठे छंद में दी है। अब यहाँ पर जीव तत्व की बात की, ख्याल में आ गया? और जीव तत्व की जो उनने बात की है वो 3 भेद करके बात की है ना? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्मूरत अनु, एक चर्चा दूसरी ढाल में आई थी। और इसमें भी जीव तत्व की चर्चा मैंने पूर्व में जब पिछले दिनों ये लिया था, अब तो रिवीजन के रूप में चल रहा है, जब विशेष लिया था तब इसमें चर्चा आ चुकी है। अब हम उस पर नहीं जा रहे हैं ज्यादा। अब यहाँ पर अजीव तत्व की बात प्रारंभ की फिर उन्होंने 7वें छंद में, चैतन्यता बिन सो अजीव है,
पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच बरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। कि चेतनता के बिना जो भी पदार्थ हैं वे सब अजीब हैं। ख्याल में आए ना? यानी इस जगत में जितनी भी सत्ताएं हैं, द्रव्य हैं, उन्हें दो भेदों में बांट दिया, एक जीव और एक अजीब। तो जीव में तीन प्रकार के जीव देखने में आते हैं, क्योंकि आप कभी भी जीव को देखेंगे तो वो तीन रूपों में दिखेंगे, या तो बहिरात्मा, या अंतरात्मा, या परमात्मा। इन तीन अवस्थाओं में जीव पाया जाता है। अब अजीब कैसा है? उसके पांच भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उद्गल कैसा है कि उसके पांच स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो भेद हैं उसमें पांच प्रकार का रस, दो प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श। ख्याल में आया ना? तो इस और 5 प्रकार का वर्ण। तो अब इसमें देखो, दौलत राम जी ने एक उद्गल पंच बरन रस, तो पंच कॉमन हो गया इसमें, और बरन रस, बरन और रस के साथ पंच लगा है ना, तो छंद के अवरोध से दो जगह पंच लगाने की जरूरत नहीं है। एक कवि की ये विशेषता होती है कि वो शॉर्ट में कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत करता है। तो उद्गल पंच बरण रस, बरण माने वर्ण और रस, तो पंच बरण और पंच रस, तो ये 4 के वर्गीकरण कर दिए। स्पर्श के 8 भेद, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5। और जो पुद्गल को हलन चलन में सहाई होता है वह धर्म द्रव्य है, ये अरूपी है, और पुद्गल रूपी है। ख्याल में आ गया ना? तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। कि जो अधर्म द्रव्य है वह जीव और पुद्गल जब गमन पूर्वक स्थिरता को प्राप्त होते हैं तो उनके स्थित होने में जो सहाय निमित्त होता है वह अधर्म द्रव्य है। जिनेंद्र भगवान ने जिन माने जिनेंद्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को भी अमूर्तिक अरूपी कहा है। ख्याल में आ गया? तो इस तरह से इसमें उद्गल के धर्म और अधर्म, उद्गल धर्म और अधर्म, इनके स्वरूप की चर्चा अभी की है। आज इतना ही रख रहे हैं। अभी अभी एक मैसेज मिला है। अच्छा, और अभी अब नहीं कह सकता हूं कि ये कंफर्म है, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि